आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। नगर में समाज सेवा में अपना अलग महत्व रखने वाले, लोगों के हर समय काम आने वाले समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा के अध्यक्ष पुष्पेंद्र द्विवेदी जी, ये इनका किसी से कुछ ढका छुपा नहीं है। समाज के लिए कितना काम करते हैं, किस तरह करते हैं, सब जानते हैं और इनका एक ही मत है कि हम समाज सेवा करते रहेंगे और इसी के साथ हम जो भी दुखियारी, जो भी मुसीबत वाला जो भी आएगा हम उसकी मदद करेंगे। यही मेरा उद्देश्य है और इसी संबंध में हम उनसे बात करेंगे, वो आपको खुद बताएंगे और आपको दीपावली की शुभकामनाएं खुद देंगे। मैं पुष्पेंद्र द्विवेदी, एडवोकेट, अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा कानपुर महानगर का। आप ये बताइए कि जो आप समाज सेवा कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप संक्षिप्त में बताएं। मैं लगातार 20 वर्षों से सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ। समाजवादी पार्टी में भी कार्य कर रहा हूँ। हरदम चाहे गरीबों की सेवा करना हो, चाहे अभी कोविड-19 पैंडेमिक में लॉकडाउन के पीरियड में लोगों की सेवा करना हो, चाहे कच्चा अनाज बांटना हो, चाहे भोजन बांटना हो, उसमें हमने और मेरे प्रबुद्ध सभा की टीम ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और गरीबों की मदद की। जो बेचारे लोग बाईपास पर पैदल चले जा रहे थे, उनको चाहे चप्पल मुहैया करानी हो, उनको राशन मुहैया करानी हो, पानी मुहैया कराना हो, ये सब काम हमारी टीम के द्वारा किया गया। तो लगातार हम लोग सक्रिय रहते हैं। चाहे अभी दीपावली का पर्व आ रहा है, उसमें हम लोगों का कार्यक्रम रहता है कि गरीब बस्तियों, मलिन बस्तियों में जाके गरीब बच्चों के बीच में जाके उनको मिठाई बांटना, लैया खेल खिलौने बांटना और पटाखे बांटना, जिससे कि जो बेचारे गरीब तबका जो इस त्यौहार मनाने से वंचित रहता है, उसको एहसास ना हो पाए कि हम समाज के बहुत ही वंचित वर्ग से हैं और वो त्यौहार को मना सकें। ये कितने साल से आप ये कार्यक्रम इस तरह का कर रहे हैं? गरीबों में जाके, उन बस्तियों में जाके जहाँ कोई नहीं जाता वो आप जा रहे हैं, कितने दिन से? आखिर क्यों ऐसा आपने महसूस किया? लगभग 5 साल से लगातार हम लोग कोई ना किसी बस्ती में जाते हैं और वहाँ के लोगों को त्यौहार मनवाने में पूरी अपनी मदद करते हैं। मुझे लगा इस तरीके से, चूँकि हम लोग समाज में काफ़ी घूमते रहते हैं और समाज में लगातार कार्य करते रहते हैं। कई बार एक बार की बात है, ऐसे हम लोग गए अपने बच्चे के लिए पटाखे और मिठाई ले रहे थे, तो वहाँ पे एक परिवार में मुझे ऐसा माँ की एक बच्चा था, इस तरीके से दिखाई दिया कि वो काफ़ी नज़रों से देख रहा था कि मुझे भी पटाखे लेने, लेकिन उसकी माँ नहीं ले पा रही हो, चाहे आर्थिक तंगी की वजह हो या किसी और सामान लेना हो। तो वो बात मुझे मन में लगी कि क्यों ना इस तरीके के त्यौहार में अपने गरीब तबके के साथ भी मनाऊं और जिससे कि त्यौहार सबका मन सके, चाहे वो समाज का उच्च वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो आदमी, चाहे निम्न वर्ग का आदमी हो, त्यौहार सबको मनाने का अधिकार है और सामाजिक तरीके से सब लोगों को सामाजिक भाईचारा स्थापित करके त्यौहार मनाने का अधिकार है। दीपावली पर क्या शुभकामना संदेश देंगे देश को, प्रदेश को, नगर को? सबसे पहले तो मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। दीपावली के पर्व पर, जो दीपों का पर्व होता है, नई रोशनी लाता है, समाज में नए नए क्रियाकलापों को जन्म देता है, क्योंकि दीपावली में ऐसा लोगों का मानना होता है कि दीपों का पर्व है, रोज़ नई रोशनी के द्वारा घरों में नई लोग रोशनी करते हैं। इस दिन जैसा बताया गया कि रामचंद्र जी भगवान अपने अयोध्या लौट के आए थे, तो लोगों ने रोशनी करके उनका स्वागत किया था और पूरे अयोध्या में दीप के द्वारा रोशनी की गई थी। तो मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग भी सद्भावना के दीपक जलाएं और एक दूसरे के जीवन में रोशनी करें। आप आपसी वैमनस्यता को आज के दिन से ख़त्म कर दें दीपावली से, और एक दूसरे से को आगे से आगे, अच्छे से अच्छा समाज में आगे से बढ़ाने का कार्य करें। और देखिए, जैसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है पटाखों को बैन करने का, तो मेरा भी मानना है कि प्रदूषण तो होता ही है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम प्रदूषण हो सके। माहौल चल रहा है इस वक्त पैंडेमिक कोविड का भी, तो वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा पटाखों से फैलता है। तो मेरा मानना है कि कम से कम पटाखे छुड़ाएं, यदि छुड़ाने भी हों तो जिनसे कि प्रदूषण ना होता हो, इस तरह के रोशनी वाले पटाखे छुड़ाएं। और बहुत ही
अच्छी तरह से सुरक्षित ढंग से छुड़ाएं। बड़े जो बच्चे हैं जब तक उनके साथ बड़े लोग ना हो कभी पटाखे छुड़ाने का प्रयास ना करें और जो भी सावधानियां बरती जाती है उसका पूरा पालन करके प्रोटोकॉल के तहत पटाखे छुड़ाएं। जो मैंने कहा था कि गरीबों के मसीहा और कानपुर नगर में जो वाकई में समाज सेवा कर रहे हैं और वही पुष्पेंद्र द्विवेदी से हमने बात की, उन्होंने बताया, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना बताई कि हम अपनी दिवाली जाके उन गरीब बस्तियों में मनाते हैं जहाँ कोई नहीं जाता। वो गरीब बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे जो सुबह से शाम तक इस इंतज़ार में कि हमारे यहाँ भी दीपक जलेगा, हमारे यहाँ मिठाई आएगी, हमारे यहाँ भी कोई कपड़े लाएगा, हमारी भी कोई दीपावली मनाएगा। ये पुष्पेंद्र द्विवेदी उन्होंने एक घटना बताई कि 5 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसको देख के मेरा दिल काँप उठा था। तो मैंने निश्चय किया कि मैं अब दिवाली उन लोगों के साथ मनाऊँगा वो भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। गरीब है तो क्या हुआ, कमज़ोर है तो क्या हुआ, है तो समाज के अंग, और इन्हीं के साथ हम दिवाली मनाएंगे। और एक चीज़ और भी है, ये चूँकि राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी में और पूरे नगर में सेवा कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अब अपने को बाकायदा तौर पर एक प्रत्याशी के तौर पर आवेदन कर दिया है। गोविंद नगर से इन्होंने दावा भी दायर किया है कि जहां सब हैं वहां हम हैं, और अगर पार्टी हमको एक अवसर देगी तो निश्चित रूप से हम पार्टी को कामयाब करेंगे और सीट को विजयी बनाएंगे। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए